Hi, good morning students. Today we are going to continue our previous subject, that is the science, and our lesson is the living world. But before that I want to tell you, कल की क्लास में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा था, है ना. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बी रेडी विथ योर पेन, पेंसिल्स एंड ऑफ कोर्स विथ योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11. ओके, तो आज जो है ना वो लिविंग थिंग्स कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं. तो कल हमने ग्रोथ एंड द इनटेक ऑफ फूड, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी. सो लेट्स वी शुड स्टडी द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. रेस्पिरेशन एक बहुत ही ईजी कंसेप्ट है. इट मीन्स लिविंग थिंग्स नीड्स द ऑक्सीजन, है ना. हम ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं क्या? जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए भी अपनी सांस रोक दे तो कैसा लगता है, कैसा लगता है ना. मतलब ऐसा लगता है कि दम हमारा रोक, ऐसा लगता है कि रोक दिया गया हो, है ना. सो फॉर द रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इट मीन्स नॉट ओनली द ह्यूमन्स बट ऑल्सो द प्लांट्स एंड द एनिमल्स ऑल्सो रेस्पायर. सो हाउ एंड व्हाई द रेस्पिरेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सो लेट्स वी शुड फाइंड आउट सम पॉइंट्स. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे है ना जो पॉइंट्स दिए हैं, पैराग्राफ दिया है, उस पे आपको कुछ पॉइंट्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन पॉइंट, द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव. जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन के नीचे आप अंडरलाइन करके रखो कलर पेन से. ओके, सो वी नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो हम है ना जब भी सांस लेते हैं, सो वी टेक द ऑक्सीजन इनसाइड अवर बॉडी, है ना. जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं ना, सांस छोड़ रहे हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ये बहुत ही ईजी है. इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. किसे रेस्पिरेशन कहा जाता है? बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर आपको बताना है तो सांस लेना और सांस छोड़ना. आपने डॉग को देखा होगा, जो स्लीपी डॉग सोया हुआ, तो उसकी बॉडी की कुछ मूवमेंट्स होती रहती है ना. क्यों होती होंगी? बिकॉज ही टेक द ऑक्सीजन इनसाइड. इट मीन्स दैट वी कैन सी द रेस्पिरेशन in his body. So what mean by respiration? Inhaling oxygen. Inhaling oxygen it means हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. ये भी आपको है ना अंडरलाइन करके रखना है. एंड व्हाट वी रिलीज, क्या छोड़ रहे हैं हम? सो वी एक्सहेलिंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जो भी प्रोसेस है ना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन. सांस लेना और सांस छोड़ना. सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी सेड द रेस्पिरेशन. तो अभी तो आपको तो पता होगी हम कौन से ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं. ये क्वेश्चंस का आंसर आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो प्लांट्स एंड द एनिमल्स ऑल्सो do the respiration. So how the animals respirations? Okay, so I want to tell you animals कैसे respirations करते होंगे. So let's we should write some examples of animals. तो अभी तो आपके घर में तो जैसे डॉग होगा, है ना, कैट होगी, या फिर कुछ अदर एनिमल्स होंगे. So I take the some example of suppose the fish, then next one is the mouse, then snake. सो ये जो एनिमल्स है, सो हाउ दे कैन रिस्पायर्स, सो दे हैव अ व्हाट, स्पेशल ऑर्गन्स. व्हाट दे हैव दीज एनिमल्स और अदर एनिमल्स, दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन्स. उसको स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम फिश के बारे में सोचें, फिश तो आपने देखी होंगी, है ना. मछली कहाँ पे रहती है? ज़मीन पे रहती है क्या? कहाँ पे रहती है फिर? ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो फिश हैव अ गिल्स. ओके, व्हाट दे हैव, गिल्स. देखो आपके टेक्स्ट बुक में है ना ये इमेज पिक्चर दिया है, यहाँ पे देखो फिश का, है ना. उसको है ना ये गिल्स एक बॉडी ऑर्गन से, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशंस. मीन्स बाय with the help of gills
fish can do the respiration. Same the another animals they have a special organs. What about the plants? तो ये तो हो गया animals के बारे में. So how the plants are respire? So it is very easy. देखो जैसे कि ये आपको एक लीफ दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बहुत सारे लीव्स आपके बाजू में होंगे. सो लीव्स कैन ऑल्सो रिस्पायर, बट हाउ दे हैव अ माइक्रोस्कोपिक पोर्स. सो बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोपिक पोर्स दे कैन रिस्पायर. चलो एक मैं यहाँ पे है ना प्लांट्स निकालती हूँ, सॉरी एक लीव्स निकाल के यहाँ पे देती हूँ. चलो आप भी अपने पास में एक पेंसिल लो या फिर बुक लो और उस पर एक ऐसे इमेज ड्रॉ करो. सो दैट लीव्स हैव अ स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स. क्या रहते हैं जो हमें दिखाई देते हैं क्या? नो, बट दैट लीव्स हैव अ व्हाट? माइक्रोस्कोपिक pores, and by using that microscopic pores that leaves can respire. It is found in the stem and also the leaves. ओके, सो ये सब तो हो गया प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में. तो आपको ये समझ में आ गया. वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रेस्पिरेशन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड वन कैरेक्टरिस्टिक. So our next characteristic of living thing is the excretion. Okay, but before that I want to ask you a question. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. So do our body use all the food that we eat? It means हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी पूरा डाइजेस्ट करती है क्या? तो उसका क्या होता होगा? So you have to find out that answer. And whatever the waste substances throughout our body, so how it go out from our body. जो भी हमारे बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस जाते हैं तो वो कौन से फॉर्म में जाते हैं, इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट characteristics of living thing is the excretion. Excretion means what? The waste substances are formed in the bodies of animal. जैसे अब तक हमने 3 characteristics की स्टडी की. सो अवर नेक्स्ट इज द excretion. सो excretion मीन्स what? जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो थ्रू आउट हो जाना, वो बाहर चले जाना, वो प्रोसेस को हम excretion बोलते हैं ना. तो जैसे ह्यूमंस में कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर चले जाते हैं, सेम प्लांट्स और एनिमल्स में भी जो भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो निकल जाते हैं, तो उनको हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं. तो देखो ये भी आपके पेज नंबर 11 पे दिया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक है ना, पेज नंबर 11 है ना. ये देखो यहाँ पे एक्सक्रिएशन है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, तो आपको उसे क्या करना है? अंडरलाइन करना है. सो एक्सक्रिएशन is a waste substances are formed in the bodies of animal. बेसिकली जो वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, सो वे कहाँ पे फॉर्म होते हैं? सो इट इज़ फॉर्म इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की जो बॉडी रहती है ना, सो उसके अंदर ये वेस्ट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं. सो नाउ हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स एग्जैक्टली व्हाट, क्या होता होगा. सो ये बहुत ही ईजी है बेटा, आप ये अंडरलाइन करके रखो अपनी टेक्स्ट बुक में. सो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दैट वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. व्हाट? द प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग. एलिमिनेटिंग मीन्स व्हाट? बाहर चले जाना या फिर निकाल देना वेस्ट सब्सटेंसेस. क्या निकाल रहे हैं? व्हाट? वेस्ट सब्सटेंसेस from the body. That process is known as a excretion. It means that whatever the waste substances inside our body वो सभी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. सो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन पूछा कि हम पूरा खाना खाते हैं तो वो पूरा हमारी बॉडी यूज़ करती है क्या? सो उसका क्या होता होगा? सो व्हाट इज़ हैपन विद द रिमेनिंग फूड? सो ये वेस्ट सब्सटेंसेस में फॉर्म हो जाते हैं एंड देन इट कैन थ्रो आउट टू आवर बॉडी. सो इट इज़ नॉट ओनली इन द ह्यूमंस. मतलब ऐसा है क्या कि सिर्फ हमारे इसमें होता है? एनिमल्स ऑल्सो एक्सक्रिएट, देन
plants also excrete. So we should डिस्कस अबाउट द एनिमल्स. एनिमल्स कैसे एक्सक्रीशन करते होंगे. सो एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन्स. उनको क्या रहते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स. जैसे अगर हम ह्यूमंस के बारे में सोचें, सो द वेस्ट सब्सटेंसेस आर थ्रो आउट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड द यूरिन ऑल्सो. बट द एनिमल्स दे हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर द एक्सक्रिएशन. तो ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में. नाउ द नेक्स्ट वन अबाउट द प्लांट्स. अभी प्लांट्स में एक्सक्रिएशन कैसे होता होगा, तो ये बहुत ही ईजी है. जैसे कि देखो, एक यहाँ पे मैं इमेज निकाल रही हूँ प्लांट्स की. ओके, आप भी एक पेंसिल लो और अपनी बुक में एक अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करो लीफ की. ओके, तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, जैसे कि ये ग्रीन प्लांट है. सो आफ्टर फ्यू डेज वो क्या होता है कि ये क्या होता है, शेड हो जाता है ना. सो प्लांट कैन शेड देयर लीव्स इन द स्पेसिफिक सीजन्स, है ना. अगर आप है ना अगर ये ग्रीन प्लांट्स अगर मानसून में देखोगे तो वो ग्रीन देखते हैं, बट यही ग्रीन प्लांट्स और लीव्स अगर आप समर सीजन्स में देखोगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है. देखो मेरे पास एक लीव्स है, देखो है ना, ये एक लीव्स है, अच्छा दिख रहा है, बट इसमें आपको दो कलर दिखाई दे रहे होंगे ना. ये ब्राउनिश कलर है और एक ग्रीन कलर है. इट मीन्स दैट ये ग्रीन कलर पहले था और ये ब्राउन कलर कब आ गया, जब ये सूख गया. कुछ दिनों बाद ये पत्ते क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं. इट मीन्स गिर जाते हैं. सो दैट इज़ नोन एज अ एक्सक्रिएशन ऑफ प्लांट्स. और इसमें क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं माइक्रोस्कोपिक पोर्स. ओके, सो माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो लीव्स में रहते हैं, सो उनकी वजह से इनका कलर से ना कुछ दिन बाद येलो या फिर गोल्डन हो जाता है और फिर ये जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो गिर जाते हैं. तो वो पत्तों का गिर जाना ही मतलब क्या है, प्लांट्स का एक्सक्रिएशन. ओके, तो अभी हमने एक्सक्रिएशन में क्या पढ़ा, दैट ह्यूमंस ऑल्सो एक्सक्रिएशन, देन द एनिमल्स ऑल्सो, एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्लांट्स ऑल्सो. तो आपको घर में क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है कि जैसे कि ये एक लीव्स लेना है, उसके ऊपर एक आपको है ना ऐसे कैरी बैग ऐसे बांध देनी है. बट ये आपको ऐसे नहीं करना, आपको प्लांट्स के ऊपर एक कैरी बैग बांध देनी है और कुछ फिर हवर्स के बाद आपको नोटिस करना है कि क्या होता. तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको घर में आप जब पता करके देखोगे तभी पता चलेगा ना. सो डू दैट एक्टिविटी इन योर होम. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अवर द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. So our next characteristics of living thing is the responsiveness to stimuli and movement. But ये स्टडी करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ है क्या बहुत बार कि आप क्लास में सब मस्ती कर रहे हो और टीचर आ जाए तो क्या होता है, आप कैसे जल्दी से बेंच पर मतलब है ना, मतलब अपनी प्लेस पर खड़े हो जाते हो ना. मतलब टीचर आपको पता ही नहीं चलता कि टीचर आने वाली है, अदरवाइज आप रेडी रहते. बट अगर बिना बताए अगर टीचर क्लास में आ गई तो आप कैसे जल्दी से खड़े हो जाते, मतलब आपने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, है ना. देन सेकंड वन एग्जांपल, जैसे अगर कोई मोबाइल का टॉर्च अगर आपके आँखों पे अगर आ जाए तो क्या होता, तो आँखें हम हमारी खुली रखते क्या है ना, ऐसे हाथ रख देते, मीन्स जल्दी से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. देन थर्ड वन एग्जांपल अबाउट द काऊ शेड. अगर आप कोई काऊ शेड में गए हो है ना, तो भी क्या हो जाता, जो भी वहाँ पे काऊ या फिर बफेलो है रहती है ना, तो क्या होता होगा. अभी तो ये इसका आंसर नहीं बताऊँगी, वो आपको खुद फाइंड आउट करके मुझे बताना है, ठीक है. तो इसी से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड द मूवमेंट. मतलब बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं या फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके लिए हमें जल्दी से रिस्पॉन्स देना पड़ता है ना. तो लिविंग थिंग्स है ना, वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स दे सकते हैं क्या. जैसे मैंने आपको कहा कि बिना बताए अगर आपकी टीचर क्लास में एंटर कर रही हैं तो आप जल्दी से खड़े हो जाते हैं. तो आपके साथ आपके टेक्स्ट बुक भी खड़े हो जाते हैं क्या, रेडी हो जाते हैं क्या, नहीं, बिकॉज द टेक्स्ट बुक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड वी आर लिविंग थिंग. सो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू द एनी इंसिडेंट. तो यही लिविंग थिंग्स के नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक से रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट. तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 पे दी है, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो रिस्पॉन्सिवनेस
टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट। और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और मुझे आपका जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मुझे उस पर बताने हैं, ठीक है। So we should understand what is the responsiveness. So an event that occurs in our surrounding is a stimulus. What? An event, कोई भी ऐसी घटना that occurs in our surrounding, हमारे सराउंडिंग में अगर हो रही है, जल्दी से हो रही है, so we known as that is a stimulus. ओके, उसको हम इंसिडेंट या फिर घटना बोल सकते हैं। बट जो जल्दी से हो रही है, इवेंट हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, सो वी नोन एज दैट इज द स्टिमुलस। बट द मूवमेंट और द चेंज taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus. हो रही है कोई भी इंसिडेंट हमारे सराउंडिंग में हो रहा है बट हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, इस रिस्पॉन्स करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी आंखों पे कोई टॉर्च का लाइट वगैरह आ जाए तो हम ऐसे खड़े रहेंगे क्या? नहीं, हम हमारे आंखों पे ऐसे हाथ लगा लेंगे क्योंकि हम वो टॉर्च की लाइट सह नहीं सकते हैं ना। सो व्हाट इट टेल अस दैट द मूवमेंट और द चेंज, कोई भी एक आधी मूवमेंट या फिर चेंज अगर हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, सो दैट टाइम द लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू दैट मूवमेंट। लिविंग थिंग्स उसको, वो इंसिडेंट को, इवेंट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करती है। ओके, सो नॉट ओनली द ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्स, मतलब हम ही रिस्पॉन्स करते हैं क्या? नहीं। सो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स एंड द एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्स। तो जैसे एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, आप अपने घर में अगर आपके काऊ शेड हो तो उसमें जाके देखो ऐसे, मतलब जल्दी से, और फिर आप देखो कि जो भी काऊ और बफेलो होंगे ना, वो कोई तो भी मूवमेंट करने लगेंगे या फिर जल्दी से क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, रिस्पॉन्स किया है ना। तो आप ये जो आपके टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ दिया है उसके नीचे आप कलर पेन से क्या करके रखो, अंडरलाइन करके रखो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड देयर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्टिमुली। देखो, जो भी हमारी एबिलिटी रहती है, व्हाट, द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड, किसको रिस्पॉन्ड करना, टू स्टिमुली। इट मीन्स दैट इवेंट, कोई भी इवेंट को रिस्पॉन्ड करना, ये प्रोसेस को या फिर रिस्पॉन्सिवनेस को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू अ स्टिमुली। ओके, सो हमारे अंदर एक एबिलिटी रहती है ना, एवरी लिविंग थिंग्स हैव अ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एनी सिचुएशन, नॉट ओनली द ह्यूमन्स बट ऑल्सो द प्लांट्स एंड ऑल्सो द एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एनिमल्स के बारे में सोचें, ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ cow shed. Okay, cow shed means we enter in the cow shed. So if we enter in the cow shed, so what happened, the animals can move, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और if we think about the street light, okay, स्ट्रीट लाइट का अगर हम एग्जांपल ले, आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, आपके मतलब घर के पास जो भी रोड्स होंगे है ना, तो उस रोड पे लाइट लगी होंगी ना, आप शाम को जाके देखो। सो जस्ट द स्ट्रीट लाइट जैसे ही लगते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या होता होगा, अभी ये जानने के लिए तो आपको वो देखना पड़ेगा ना, तो आप शाम को वो भी देख लो। सो क्या होता होगा, बेसिकली द इंसेक्ट्स कलेक्ट ऑन दैट लाइट। जो भी इंसेक्ट आजू बाजू में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंसेक्ट कलेक्ट ऑन दैट लाइट। वो लाइट के आजू बाजू में है ना, वो जो भी इंसेक्ट है वो जमा हो जाती है ना, दे गेट टुगेदर और दे कैन कलेक्ट देयर। मीन्स इंसेक्ट ने क्या किया, लाइट्स को क्या किया, रिस्पॉन्स किया। ओके, देन द थर्ड वन एग्जाम्पल अबाउट द प्लांट्स, जैसे कि अभी हमने एनिमल्स का देखा कि एनिमल्स तो रिस्पॉन्स करते हैं कुछ इवेंट्स को या कुछ मूवमेंट्स को, बट प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते होंगे। सो द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट ग्रोज इन द विंडो। ओके,
प्लांट ग्रोज इन द विंडो, इट मीन्स दैट अगर हमने कोई प्लांट लगा है जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सपोज ये एक प्लांट्स का एग्जांपल है, ओके, और ये हमने ये विंडो पे रखा है, और ठीक है, और जहाँ से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो क्या होगा, दैट प्लांट्स कैन ग्रोज टॉवर्ड्स द सनलाइट, मतलब ये प्लांट की जो ग्रोथ हो रही ना, तो ये भी सनलाइट की ओर हो रही ना, मतलब वो भी सनलाइट की ओर झुक जाता है। इट मीन्स दैट प्लांट्स कैन गिव रिस्पॉन्स टू द सन। सो इन दिस वे नॉट ओनली द ह्यूमन्स, मतलब ह्यूमन ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स भी इवेंट्स को या फिर मूवमेंट्स को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। सो रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिम्युली एंड द मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट को, इवेंट को रिस्पॉन्स देना, ये भी लिविंग थिंग्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की है ना, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड द मूवमेंट एंड फर्दर टू ऑल्सो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तब तक आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में आपके ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं, पीछे एक्सरसाइज दी है वो भी आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, और आपकी बुक में अच्छे से लिखने हैं। ये नोट्स भी जो मैंने दिए, जो भी पिक्चर्स निकाले, वो भी अच्छे से प्रॉपरली आपकी नोटबुक में मेंशन करो। ओके, सो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।